गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। आज का यह सत्संग बहुत ही खास सत्संग होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि सतगुरु मौत के समय किस रूह की संभाल करते हैं और किसकी नहीं। वैसे तो गुरु अपने हर रूह की रक्षा करते हैं, हर रूह की संभाल करते हैं, पर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या नाम की ताकत मौत के समय रक्षा करती है कि नहीं। तो आओ अपने अपने सतगुरु को याद करके आज के इस छोटे से रहस्यमय सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप जी से विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो सुबह अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। गुरु साहिब कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु के बीच एक छोटी सी यात्रा है। इस यात्रा में हम तमाम सांसारिक मोह माया, इच्छाएं और संबंधों में उलझ जाते हैं, लेकिन मृत्यु का समय आते ही सब कुछ छूट जाता है। शरीर, परिवार, संपत्ति और मित्र। उस समय आत्मा अकेली होती है और काल या यमदूत उसे अपने घेरे में लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं। संत मत में कहा गया है कि इस कठिन समय में केवल गुरु द्वारा दिया गया नाम, शब्द आत्मा का सच्चा सहारा बनता है। नाम की शक्ति मृत्यु समय आत्मा को काल से बचाकर गुरु की शरण में ले जाती है। जब सतगुरु शिष्य को नाम दान देते हैं तो वे उसकी आत्मा को उस दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं। संत मत की गहराई में उतरने पर हमें यह समझ में आता है कि जीवन और मृत्यु केवल देह तक सीमित घटनाएं नहीं है। आत्मा अमर है, परंतु शरीर नश्वर है। जन्म और मृत्यु केवल इस मिट्टी के शरीर के परिवर्तन है। सतगुरु का कार्य केवल इस जीवन में हमारे भटकते हुए मन को समझाना नहीं है, बल्कि मृत्यु के समय आत्मा को उस कठिन मार्ग पर सही दिशा देना भी है जहां कोई और साथ नहीं जाता। गुरु साहिब कहते हैं कि मौत के समय सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उस समय यदि गुरु की दया ना हो तो आत्मा काल के फेर में फंस सकती है। यही कारण है कि सच्चे सतगुरु अपनी रूहों की अंतिम यात्रा तक संभाल करते हैं। लेकिन एक गहरी बात यहां समझने की है कि सतगुरु सबकी संभाल नहीं करते, बल्कि केवल उन्हीं की करते हैं जिन्होंने प्रेम, श्रद्धा और भजन सिमरन से अपना संबंध गुरु से मजबूत किया होता है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि मौत के बाद सतगुरु की संभाल किसे मिलती है। कहते हैं जिन्होंने गुरु से नाम की दीक्षा ली है, जिनका प्रेम और भक्ति निस्वार्थ है, क्योंकि यह जीवन का उद्देश्य उन्हें याद रहता है, जो काल और माया के भ्रम में नहीं फंसते, अर्थात जिनका मन नाम में रमा हुआ हो। फिर कहते हैं कि सतगुरु की संभाल किसे नहीं मिलती, जो गुरु की शिक्षाओं का पालन नहीं करते,
और केवल नाम को औपचारिकता मानते हैं, जो भजन सिमरन छोड़कर सांसारिक लालसाओं में डूबे जाते हैं, जो गुरु के प्रेम और आदेश की अवहेलना करते हैं, जो जीवन भर सांसारिक कर्मों में उलझे रहते हैं और आत्मिक प्रगति की ओर ध्यान नहीं देते, अब कहते हैं कि मृत्यु का समय सबसे कठिन पल होता है। मृत्यु के समय आत्मा अपने सारे बंधन, संपत्ति और शरीर को छोड़ देती है। उस समय जो भय, पीड़ा और भ्रम होता है, उसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मौत को निकट से देखा हो। संत मत में कहा गया है, मौत समय सब भागत है, तेरा संग न कोई, गुरु संभाले जीव को, करी नाम की लाज। कहते हैं कि गुरु उस समय अपने शिष्य को सहारा देते हैं, उसे काल के पंजे से निकालकर अपने प्रेम भरे धाम की ओर ले जाते हैं। मृत्यु का नाम सुनते ही अधिकांश लोग भयभीत हो जाते हैं। यह भय इस कारण है क्योंकि मनुष्य ने आत्मा की वास्तविक पहचान नहीं की। वह अपने आप को शरीर मान बैठा है। शरीर की मृत्यु को ही वह अपनी समाप्ति मान लेता है। लेकिन संत मत स्पष्ट कहता है, आत्मा अमर है, मरता है केवल शरीर। जब कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन में अपने सच्चे स्वरूप यानी आत्मा को नहीं जानता, तब मृत्यु उसके लिए सबसे बड़ी अज्ञात घटना बन जाती है। लेकिन वही व्यक्ति जो सतगुरु के चरणों में शरणागत होकर नाम सुमिरन करता है, उसके लिए मौत का भय कोई कारण नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाती है। सतगुरु केवल इस जीवन में ही मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि मृत्यु के उस कठिन समय में भी शिष्य की आत्मा को संभालते हैं। जब प्राण निकलने लगते हैं, उस समय भयंकर अंधकार, भ्रम और पीड़ा छा जाती है। यमदूत जैसी काल शक्तियां आत्मा को अपने अधीन करने का प्रयास करती है, लेकिन सच्चा सतगुरु अपने शिष्य की पुकार सुनकर उसकी आत्मा को अपनी दिव्य शक्ति से ऊपर उठाता है। देखो, बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो नामदान प्राप्त शिष्य सच्चाई से सुमिरन करता है, उसे मौत समय डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु उसकी संभाल करने के लिए तैयार रहते हैं। कई सत्संगी भाई बहनों ने यह अनुभव साझा किया है कि जब उनके प्रियजनों का देहांत हुआ, उस समय उनका चेहरा शांत और प्रसन्न था। ऐसा लगता था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके भय और दर्द को दूर कर दिया हो। यह शक्ति गुरु की होती है। जो आत्मा जीवन भर नाम में लगी रहती है, उसके लिए मौत केवल वस्त्र बदलने जैसा अनुभव बन जाती है। सतगुरु मृत्यु के समय उसे ऊंचे लोकों की ओर ले जाते हैं। सतगुरु की संभाल पाने के लिए जरूरी है कि जीवन भर हम नाम सुमिरन को महत्व दें। नाम सुमिरन ही वह पासपोर्ट है जो हमें काल के क्षेत्रों से निकालकर गुरु की शरण में लाता है। यदि जीवन भर नाम में ध्यान नहीं लगाया, तो मृत्यु के समय गुरु को पकड़ने की ताकत नहीं बचती। वाणी में कहा गया है, जीवन भर जो भजन करे सतगुरु उसके साथ, मौत समय वह हाथ पकड़ कर दे जीवन पार।
जो नामदान लेकर भी उसे केवल औपचारिकता समझते हैं, जो सेवा, सुमिरन और सत्संग से दूर रहते हैं, जो सांसारिक मोह माया में उलझकर आत्मिक जीवन को भूल जाते हैं, ऐसी आत्माएं मृत्यु समय काल के प्रपंच में फंस जाती है और फिर उन्हें बार बार जन्म मरण का यह चक्र भुगतना पड़ता है। संत मत में नामदान को जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य कहा गया है। यह केवल कोई धार्मिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि आत्मा को उस अमर शक्ति से जोड़ने का माध्यम है जो हमें काल, माया और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करती है। जब कोई जीव सतगुरु से नामदान प्राप्त करता है, तब गुरु उसकी आत्मा पर अपना दिव्य हस्ताक्षर कर देते हैं। यह हस्ताक्षर आत्मा को संकेत देता है कि यह जीव अब मेरा है और काल इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नामदान का अर्थ है कि आत्मा को भीतर की ध्वनि और प्रकाश से जोड़ा जाए। गुरु शिष्य की आत्मा को उस अमर शक्ति शब्द धुन से जोड़ते हैं जो सृष्टि की मूल धारा है। यह नाम ही मृत्यु के समय आत्मा का रक्षक बनता है। मृत्यु के समय सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मनुष्य की सांसारिक यादें, मोह माया और अधूरे काम उसकी आत्मा को खींचते हैं। काल और यमदूत उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि आत्मा के भीतर नाम का बल है तो यह शक्ति उसे भय मुक्त कर देती है। नाम का स्मरण करने वाला शिष्य मृत्यु के समय भीतर प्रकाश और दिव्य धुन को पकड़ लेता है। गुरु का स्वरूप उसे भीतर दिखाई देता है और काल की शक्तियां बेबस हो जाती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, यदि तुमने जीवन भर नाम का अभ्यास किया है तो मौत के समय गुरु स्वयं तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। साधारण आत्मा मृत्यु के समय अंधकार, डर और असहायता का अनुभव करती है। नामदान प्राप्त शिष्य मृत्यु को ऐसे देखता है जैसे कोई पुराना वस्त्र बदल रहा हो। उसके चेहरे पर भय की जगह शांति और मुस्कान होती है, क्योंकि उसकी आत्मा को गुरु का सहारा मिला होता है। गुरु साहेब कहते हैं कि भाई, सिर्फ नामदान लेना ही काफी नहीं है। यदि नामदान लेकर भी शिष्य सुमिरन नहीं करता तो उसका मन काल के वश में हो सकता है। नामदान का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हम रोजाना भजन सुमिरन कर गुरु के नाम को भीतर स्थापित करते हैं। सतगुरु का वचन है, नामदान लेकर अभ्यास ना करना ऐसा है जैसे बीज बोकर पानी ना देना, बीज अंकुरित नहीं होगा। डेरा ब्यास की संगत में एक बुजुर्ग सत्संगी की कहानी मशहूर है। वे जीवन भर नियमित सिमरन करते थे। जब उनका देहांत हुआ तो उनके चेहरे पर ऐसी शांति और आभा थी कि आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनके पुत्र ने बताया कि मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुरु आ गए हैं, अब मुझे कोई डर नहीं। यह नामदान और अभ्यास की शक्ति है। कहते हैं कि भजन और सिमरन का अभ्यास आत्मा के लिए उस पूंजी के समान है जो मृत्यु समय सबसे बड़ा सहारा बनती है। संसार में जमा किया हुआ धन, रिश्ते और वैभव मृत्यु समय किसी काम नहीं आते।
उस समय केवल भजन सिमरन की संचित शक्ति ही आत्मा को ऊपर उठाती है और सतगुरु से मिलाती है। जब हम प्रतिदिन नाम का सुमिरन करते हैं तो यह साधारण शब्द नहीं होते। हर बार सुमिरन करते समय हमारी आत्मा पर अमिट छाप लगती है जो मिटती नहीं। यह छाप मृत्यु समय जागृत होकर आत्मा को शब्द धारा से जोड़ देती है। भजन के समय जो अंदरूनी धुन सुनाई देती है वही मृत्यु के समय आत्मा का सहारा बनती है। गुरु साहिब कहते हैं कि मृत्यु समय भजन सिमरन का प्रभाव होता है, मन का भय शांत होता है। मृत्यु समय मन बहुत डरता है, लेकिन सुमिरन करने वाला शिष्य भीतर नाम के सहारे भय मुक्त हो जाता है। गुरु की उपस्थिति महसूस होती है। सतगुरु का स्वरूप, आशीर्वाद और करुणा शिष्य के साथ रहती है। काल का जाल टूट जाता है। काल और यमदूत नाम शक्ति के सामने ठहर नहीं सकते। आत्मा ऊंचे लोकों की ओर खींचती है। सुमिरन की आदत आत्मा को भीतर उठने का मार्ग दिखाती है। बाबा जी बार बार कहते हैं, तुम रोजाना सिमरन करो, भले थोड़ा ही सही, यह तुम्हारे लिए अमूल्य धन बन जाएगा। मौत के समय तुम्हारा सारा ध्यान उसी संचित नाम पर टिकेगा। कई सत्संगी भाई बहनों ने अनुभव साझा किया है कि नियमित सिमरन करने वाले व्यक्ति का अंत समय अत्यंत शांतिपूर्ण होता है। उसका मन दौड़ता नहीं, बल्कि भीतर गुरु के नाम में लगा रहता है। उसका चेहरा दिव्य आभा से चमक उठता है। वह प्राण त्यागते समय मानो किसी रोशनी की ओर खींचता है। एक सत्संगी माताजी की घटना बहुत प्रसिद्ध है। वे बचपन से ही रोजाना सिमरन करती थी। जब उनका देहांत हुआ, उन्होंने बच्चों से कहा, मुझे कोई डर नहीं, गुरु मेरे सामने खड़े हैं। अंतिम समय वे इतने शांत थी कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। यह है सिमरन की संचित शक्ति जो मृत्यु को भी आनंदमय बना देती है। संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु होता है काल और उसके दूत। संत मत के अनुसार यह सृष्टि काल के अधीन है। काल का काम है आत्माओं को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखना। अब गुरु साहिब कहते हैं कि काल के बंधन को काटने के लिए गुरु की शरण क्यों जरूरी है। कहते हैं क्योंकि केवल सच्चे सतगुरु के पास ही वह दिव्य शक्ति है जो काल के बंधन को काट सकती है। गुरु हमें नाम दान देकर उस शक्ति से जोड़ते हैं जो काल से परे है। वे आत्मा को ऐसा बल देते हैं कि मृत्यु समय यमदूतों की पकड़ नहीं होती। मृत्यु समय काल आत्मा को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के जाल बिछाता है। डर और पीड़ा का वातावरण पैदा करता है। आत्मा को सांसारिक रिश्तों और अधूरे कामों की याद दिलाकर बांधने की कोशिश करता है। कई बार भीतर झूठी रोशनी या आवाजें पैदा करता है ताकि आत्मा उस ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन गुरु का नाम काल के सारे प्रपंच को तोड़ देता है। यमदूत केवल उन आत्माओं को पकड़ सकते हैं जिनका संबंध नाम से नहीं जुड़ा। नामधारी शिष्य के पास वे भटक भी नहीं सकते। सतगुरु मृत्यु समय अपने शिष्य की आत्मा को हाथ पकड़कर सचखंड की ओर ले जाते हैं। अनेक सत्संगियों ने अनुभव किया है
कि मृत्यु समय भीतर गुरु का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। यह स्वरूप आत्मा को साहस देता है। यमदूत उस शक्ति को देखकर भाग जाते हैं। शिष्य शांत भय मुक्त होकर अपना शरीर त्याग देता है। एक सत्संगी भाई ने अनुभव साझा किया कि उनके पिता, जो नामदान प्राप्त शिष्य थे, मृत्यु समय बार बार मुस्कुराते, कहते, बाबा जी खड़े हैं, मुझे लेने आए हैं। पास बैठे परिजनों ने बताया कि उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। यह सतगुरु की उपस्थिति थी जिसने यमदूतों की पकड़ को तोड़ दिया। जो जीव नामदान या सुमिरन नहीं करता, उसका अंत समय भटकाव से भरा होता है। उसे काल की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। वह भ्रमित होकर यमदूतों के साथ खींचे चले जाते हैं। ऐसे जीव को बार बार जन्म मरण का चक्र सहना पड़ता है। सतगुरु की दया और कृपा असीम है। वे हर आत्मा को पार करना चाहते हैं, लेकिन यह दया केवल उन पर बरसती है जो गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं और प्रेम पूर्वक नाम सुमिरन करते हैं। वाणी में कहा गया है, जाके मन में नाम समाया, गुर कृपा से वहीं तराया। सतगुरु उन आत्माओं को विशेष कृपा से संभालते हैं जिनका प्रेम निस्वार्थ होता है। उनका विश्वास गुरु पर अडिग होता है। जो आत्माएं सेवा को ईश्वर भक्ति मानकर करते हैं, उन पर गुरु विशेष दया बरसाते हैं। सत्संग में उपस्थित होने से मन की शुद्धि होती है। सच्चे शिष्य की पहचान यह है कि वह रोजाना सुमिरन करता है। ऐसा शिष्य गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। जो आत्मा संसार को खेल समझकर भीतर नाम से जुड़ती है, उस पर गुरु की दया सदा बनी रहती है। गुरु की दया का आधार हमारे कर्म और भक्ति दोनों हैं। गुरु का उद्देश्य है आत्मा को काल के बंधन से मुक्त करना, लेकिन वे उसी आत्मा को ऊपर खींचते हैं जो तैयार होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह पड़ता है, लेकिन जो पात्र खुला है वहीं प्रकाश से भरता है। जो शिष्य सेवा, सुमिरन और श्रद्धा से अपना पात्र तैयार करता है, वह गुरु की दया से भर जाता है। अब कहते हैं कि गुरु की दया किन पर नहीं बरसती? कहते हैं जो नामदान के बाद भी अभ्यास नहीं करते, जो केवल औपचारिक सत्संगी बने रहते हैं, जो सांसारिक इच्छाओं में उलझकर भक्ति भूल जाते हैं, जो गुरु के आदेशों की अवहेलना करते हैं। अब कहते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, गुरु उसकी आत्मा को सहारा देते हैं। यमदूत या काल की कोई शक्ति उस आत्मा को छू नहीं सकती। शिष्य को गुरु की धुन सुनाई देती है जो उसे अपने धाम की ओर खींचती है। सत्संग और सेवा दो ऐसी मजबूत नींव है जो शिष्य को गुरु की कृपा का पात्र बनाती है। ये दोनों साधन मृत्यु समय भी आत्मा को संभालते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठने से मन की मलिनता धीरे धीरे दूर होती है। सत्संग हमें बार बार जीवन के असली उद्देश्य की याद दिलाता है। जो आत्मा नियमित सत्संग सुनती है, उसके मन में मृत्यु समय गुरु के वचन गूंजते हैं और वह निर्भय हो जाती है। कहा गया है, सत्संग बिना मन अंध है, सत्संग से पावे ज्ञान। सत्संग ही नाव है,
पार लगावे जहान। अब कहते हैं कि मृत्यु समय सेवा कैसे मदद करती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मृत्यु समय उसका मन गुरु की दया से भर जाता है। सेवा का भाव आत्मा को स्थिर और हल्का बना देता है। सत्संग से ज्ञान मिलता है, सेवा से विनम्रता और प्रेम बढ़ता है। ये दोनों साधन आत्मा को तैयार करते हैं ताकि मृत्यु समय गुरु की संभाल सहज हो। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सत्संग सुनो, सेवा करो और सुमिरन को जीवन का आधार बनाओ। यही साधन तुम्हें अंत समय संभालेंगे। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जो नामदान लेकर सच्चे मन से सिमरन करते हैं उनके लिए मृत्यु भी आनंद का क्षण बन जाती है। गुरु अपने शिष्य की आत्मा को काल से बचाकर दिव्य लोकों की ओर ले जाते हैं। नाम और गुरु का स्मरण ही अंतिम समय का असली सहारा है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।